प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की थी कि मटन मछली मुगल को चुनावी मुद्दा बनाया जाए, मगर वो मुद्दा अब उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे थे कि परिवारवाद को मुद्दा बनाया जाए, मगर उस मुद्दे पर खुद भाजपा कटघरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी बता रहे थे, मगर देश के सामने गुप्त चुनावी चंदा है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मछली की। याद कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव के एक वीडियो का जिक्र किया था। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो मछली खा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे चुनावी मुद्दा बनाने लगे। उन्होंने यह तक कहा कि ये जो दिखा दिखा कर मछली खाई जा रही है, ऐसा मुगल किया करते थे। अब कहां मछली कहां मुगल, यानी कि पूरी तरह से अनर्गल बात। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में गले की फांस बन रही है दोस्तों। याद कीजिए, कुछ दिनों पहले टीएमसी नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी ने इसे उठाया था। अब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर कमान संभाल ली है। मैं आपको उनका 1 मिनट का बांग्ला में दिया गया बयान सुनाना चाहूंगा। इसका अनुवाद मैं आपको अभी किए देता हूं, हालांकि आपको अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर ममता बनर्जी ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात को लेकर दिक्कत कि हम मछली खाएं, अंडा खाएं। ममता कहती हैं कि भाई आपको जो मर्जी खाना है आप खाइए, आपको चिंगड़ी मलाई करी खाना है वो खाइए, या आपको पोटोल खाना है वो खाइए, आप जो मर्जी खाइए। आप चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आप पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति को लेकर ममता दी का करारा तमाचा। और जब ममता दी करारा तमाचा मारते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल की हर लोकसभा सीट में उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। सुनिए ममता बनर्जी ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में लिया। এখন আর বলে বেড়াচ্ছে মাছ খাবেন না, কেউ मछली खाता है, মাংস খাবেন না, ডিম খাবেন না, তো ব্যাঙের ছাতা খাবে জোগাড় করে দিতে বলুন না, বার্লি খাবে, যার যা ইচ্ছে খাবে। যে ভেজ ভালোবাসে ভেজ খাবে, যে নন ভেজ ভালোবাসে নন ভেজ খাবে। এই দেশটা আমাদের সবার, নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। যার যার মতো, কেউ ধোকলা ভালোবাসে, কেউ ধোসা ভালোবাসে, কেউ ইডলি ভালোবাসে, কেউ পরোটা ভালোবাসে, কেউ রুটি ভালোবাসে, কেউ ভাত ভালোবাসে, কেউ বিরিয়ানি ভালোবাসে, কেউ চিংড়ি পটল ভালোবাসে, কেউ ঝিঙে চিংড়ি ভালোবাসে, তো কেউ চিংড়ির মালাইকারি ভালোবাসে। মোদিবাবু খেয়ে একটু দেখুন না স্বাদটা কেমন, একটু খাবেন, তৈরি করে দেবো। কথা দিচ্ছি কাউকে দিয়ে করাবো না, আমি নিজে করব। क्या जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ममता बनर्जी के इस बयान का? आज मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। भूल जाइए प्रधानमंत्री, क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता इसी तरह से मछली खाने को लेकर धर्म विरोध के साथ जोड़ सकते हैं, हिंदू विरोध के साथ जोड़ सकते हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या वो मछली खाने को लेकर मुगल से जोड़ सकते हैं? मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इससे पहले अभिषेक बैनर्जी ने यह मुद्दा उठाया था। याद कीजिएगा, उन्होंने कहा कि आप जो मछली खाते हैं, क्या आप हिंदू विरोधी हैं, क्या आप एंटी नेशनल हैं, क्या आप मुगल हैं? किस तरह से कटघरे में रखा था प्रधानमंत्री को। आइए, और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुद्दे नहीं है दोस्तों। प्रधानमंत्री अनर्गल मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी भाषा के हर शब्द में सिर्फ नफरत और बांटने वाली जो है एक सोच सामने उभर कर आती है। याद कीजिए किस तरह से मछली खाने को लेकर प्रधानमंत्री ने उसे मुगल के साथ जोड़ दिया था। जी हां, मुगल के साथ। देखिए, मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है,
और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, आप वाकई दूर की कौड़ी निकाल कर आए हैं। कहां मछली और कहां मुगल जो अब जिंदा ही नहीं है, मर खप गए, उन मुगलों को याद करते हैं। आपकी पार्टी पाकिस्तान को याद करती है। मुझे तो लगता है कि भारत के अंदर मुगलों और पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स अगर कोई हैं तो भारतीय जनता पार्टी है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल जैसी जगह जहां दुर्गा पूजा के दौरान मुगलई पराठे, मछली फ्राई और ये तमाम चीजें खाई जाती हैं, क्या प्रधानमंत्री के अगर हम लॉजिक का इस्तेमाल करें तो क्या तमाम बांग्ला भाषी मुगल हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं? जो आप तर्क उत्तर प्रदेश या बिहार में लगा रहे हैं, क्या वही तर्क आप पश्चिम बंगाल में लगा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, बिहार के अंदर मैथिल ब्राह्मण जो हैं वो मटन और मछली खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। मगर आज की तारीख में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसका फैसला भाजपा करती है। हालांकि इसके पीछे भी राजनीति है। ये वैसे तो गौ माता बहुत करते हैं, मगर मजाल ऐसा आपकी गोवा में गौ माता करें या केरल में गौ माता करें या पूर्वोत्तर के राज्यों में गौ माता करें, क्योंकि वहां पर गौमांस जो है वो परोसा जाता है, खाया जाता है। वहां पर भाजपा को आपका वोट चाहिए। मैं जानता हूं दोस्तों, सुनकर अच्छा नहीं लगता, मगर यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। मेरा तो यह मानना है दोस्तों, यह एक आजाद देश है, जिसे जो खाना है वो खाए। मैं खुद नॉनवेज खाता हूं, मगर मेरे मां बाप के कुछ संस्कार हैं और उसी के चलते धार्मिक दिनों पर मैं नहीं खाता हूं। कम से कम मैं ना खाने की कोशिश करता हूं। मेरी पत्नी एक बांग्ला भाषी है और उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं वो लोग दुर्गा पूजा के दौरान नॉनवेज खाते हैं। तो क्या मेरी निगाह से वो लोग धर्म विरोधी हो जाते हैं? नहीं हो जाते ना। तो फिर प्रधानमंत्री इस तरह का ज्ञान आखिर क्यों दे रहे हैं और फंस रहे हैं? हर मुद्दे पर फंस रहे हैं। मछली पर ममता बनर्जी ने उन्हें फंसा दिया, अब परिवारवाद पर भी फंस रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में जहां पर भी रैली कर रहे हैं वो अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं परिवारवाद को लेकर। अमित शाह, जी हां, अमित शाह परिवारवाद को लेकर हमला कह रहे हैं। वो अमित शाह जिनके बेटे बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, सचिव हैं, और उनकी क्या खूबी है जिसके चलते वो बीसीसीआई के सचिव हैं, कोई नहीं जानता है। आज फ्रंट फुट पर आकर अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या परिवारवाद की बात कर रहे हैं आप? अगर मैंने 5 लोगों को टिकट दिया है अपने परिवार से, तो तुम भी बनाओ अपना परिवार। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि मैं अब आपके सामने वो लिस्ट पेश करूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन कौन लोग हैं जो परिवारवाद का परिणाम है। मैं वो कर सकता हूं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से जो ठुका पिटा माल भाजपा ने लिया वो सब परिवारवाद का नतीजा है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा देश के सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय गोली मारो ठाकुर के एक बयान की तरफ। उन्होंने न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, जय शाह ने अपनी काबिलियत के दम पर आईसीसी से भारत को ज्यादा पैसा दिलाया। आगे, किसी का बेटा होना कोई गुनाह नहीं,
जय शाह अपनी काबिलियत के दम पर बीसीसीआई में हैं। उन्होंने क्रिकेट में बहुत योगदान दिया, वो भी बहुत छोटी उम्र में। हालांकि अनुराग ठाकुर का खुद का मुकाम बीसीसीआई में बहुत अहम था। इनके अपने भाई जो हैं आईपीएल में एक अहम पद पर थे। ये खुद क्रिकेट में जबरदस्त दखल रखते हैं और अब ये जय शाह को क्रिकेट का एक महान अवतार, एक महान वरदान बता रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या जय शाह के बीसीसीआई में सचिव बनने से पहले भारत क्रिकेट का सुपर पावर नहीं था? मैं अनुराग ठाकुर को याद दिला दूं कि इससे पहले भारत ने कई बार वर्ल्ड कप जीता है और उस वक्त जीता है जब भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी। 1983, 2007 में न भूलें हम कौन सा वर्ल्ड कप जीते थे, T20 वर्ल्ड कप। 2011 याद है कि नहीं आपको, हम कौन सा वर्ल्ड कप जीते थे? 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, जब महेंद्र सिंह धोनी ने उस गेंद पर छक्का मारा था। और चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, वो एक और वर्ल्ड कप था और वो हुआ था लॉर्ड्स इंग्लैंड में, और उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, जब बीजेपी की सरकार थी तब क्या हुआ। तब आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल रख दिया। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि वो पूरा आयोजन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने का जरिया बन जाए। आपका पूरा प्लान था कि अगर इंडिया जीत जाती तो उस पूरे मौके को भाजपा के लिए सीटें भुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। पूरी कोशिश थी आपकी, और बाकायदा सबूतों के साथ मैंने आपके सामने जो है तथ्य पेश किए थे। आप चाहते तो वो मैच किसी बेहतरीन स्टेडियम में हो सकता था, जहां की पिच शानदार होती, जैसे ईडन गार्डन्स या मोहाली या फिर वानखेड़े स्टेडियम जहां हम 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे। मगर नहीं, आपने जानबूझकर गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो मैच कराया, क्योंकि आपके दिमाग में था कि सोचो कितना अच्छा लगता, रोहित शर्मा जो हैं वर्ल्ड कप उठा रहे हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, और ये सारा आयोजन गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। मैं अनुराग ठाकुर से कहना चाहूंगा कि बीसीसीआई के सचिव के मुद्दे पर जय शाह कटघरे में है, इसीलिए परिवारवाद के मुद्दे पर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप फंस रहे हैं। आप जय शाह को क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मान रहे हैं, जो अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। अखिलेश यादव क्योटो पर भी ताना मारते हैं। क्योटो यानी क्या? दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि इन तमाम मुद्दों का जमीन पर असर पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं। मैं कभी यह नहीं कहता हूं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मगर एक बात स्पष्ट है, जो नफरती मुद्दे प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, अमित शाह उठा रहे हैं, उनमें वो खुद फंस रहे हैं, वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अब मछली वाला मुद्दा वो पश्चिम बंगाल में कहीं नहीं दोहराएंगे। इनफैक्ट आपने गौर किया होगा, अब प्रधानमंत्री मछली की बात ही नहीं करते हैं। गौर किया आपने? वो रोज एक नया मुद्दा उठाते हैं और फिर एक दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं। उनकी खुशकिस्मती यह है कि कांग्रेस के अंदर उनके कुछ पूर्व नेता हैं जो अक्सर उनकी मदद करते हैं, मसलन मणिशंकर अय्यर, मसलन सैम पिट्रोडा, या फिर पार्टी की जो मौजूदा नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो भी कुछ ना कुछ बाकायती करते रहते हैं। तो ये नेता भी हैं जो उनकी मदद करते हैं। मगर प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पिच पर चुनाव नहीं खेल सकते, वो तेजस्वी यादव की पिच पर चुनाव नहीं खेल सकते, क्योंकि ये वो नेता हैं जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु की अगर बात करना चाहते हो, भारत की अस्मिता की अगर बात करना चाहते हो, तो चाइना की भी बात करो कि किस तरह से उन्होंने हमारे जवानों को शहीद कर दिया था, और उस पर आप खामोश बने हुए हैं। बताइए कि जब आप कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करते हैं या अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं, तो अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र उस पर क्यों सख्त लहजा, क्यों सख्त टिप्पणी करता है? यह भी तो सवाल किया जाएगा ना। कहां गया विश्व गुरु का दावा? तो ये मुद्दे तो पूछे जाएंगे, और जैसे मैंने कहा, वो तमाम अनर्गल मुद्दे, उनका स्थान कूड़े के डिब्बे में है, क्योंकि अब उन मुद्दों पर भाजपा फंसती जा रही है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।